बनारस के अंदर काशी की धरती के रहने वाले बाबा रविदास जुतियां गढ़ने का काम करते थे। चप्पलें आज जुतियां बनानी, चमड़े की जुतियां बना के लोगों के देनी। आज भगत जी की दुकान पे, बाबा रविदास जी की दुकान पे 2 तीर्थ यात्रु आ गए। कहने लगे, भगत जी पहले हमारी चप्पल जो टूट गई है वो गंढ दीजिए। भगत जी कहने लगे, बारी पे करता हूं मैं काम, और 2 कसीरे मजूरी के लेता हूं। जैसे अब छोटे पैसे चलते हैं, उस वक्त कसीरे चलते थे। उन्होंने कहा ठीक है, जब बारी आएगी। बैठ गए। बारी आई, भगत जी ने उनकी जुतियां ठीक कर दी, सी दी। भगत जी पूछने लगे, कहाँ चले हो? बोले, महाराज गंगा पे स्नान करने। कुछ दान पुण्य भी करोगे? उन्होंने वस्कट में से, अपनी जेब में से थैली निकाली। बोले, 1000 रुपया दान करेंगे। प्यार से बोलिए श्री। बाबा रविदास मुस्कुराए, कहने लगे, भाई तुम तो अमीर आदमी हुए, 1000 का भी दान करोगे? एक काम करोगे, मेरे गरीब के भी एक कसीरा ले जाओ, छोटा पैसा, इस गरीब का भी ले जाओ, गंगा को दे देना। पर गंगा को तब देना मेरा कसीरा जब गंगा आप हाथ निकाल के मांगे, लाओ भगत जी की भेंटा दो। प्यार से बोलिए श्री। दोनों हंस पड़े। लोगों ने लाखों दान की है, कभी गंगा ने हाथ बाहर निकाला। वाह भगत जी, कैसी बातें करते हो। मुझे लगे कोई बात नहीं, जे गंगा आप ना हाथ निकाले मांगने के लिए मेरा कसीरा, ये धर्म की कमाई है, ये धर्म की किरत का कसीरा है। ना मांगे ऐसे ना लेवे, वापस ले आना, बीच में फेंक के नहीं आना। लोग जाते हैं गंगा में, पैसे फेंक आते हैं। प्यार से बोलिए श्री। दूसरे ने कहा, भाई कोई नहीं, अब भगत जी से क्या बातें करनी, ले लो इसका कसीरा। गए दोनों, हरिद्वार पहुंचे, अच्छी तरह स्नान पानी कीता, जो दान पुण्य करना था वो भी कीता, वापस चलने लगे। दूसरे ने कहा, वो भगत जी का कसीरा भी दे दो गंगा में। उसने जेब से निकाला, फेंकने लगा अंदर। दूसरे ने कहा, ठहर जाओ, भगत जी ने कहा था खुद गंगा हाथ करके मांगे तो देना, नहीं तो वापस ले आना। उन्हें आखिर ये भी करके देख लेते हैं, चलो। दोनों में से एक ने कहा, गंगा मैया, काशी का रहने वाला रविदास चमार, जुतियां गढ़ने वाला, तेरे लिए कसीरा भेजा है उसने, और कहा जब तक गंगा अपना हाथ निकाल के बाहर ना मांगे मत देना, वापस ले आना। जे लेना है तो हाथ बाहर काढ़। अचरज कौतक हुआ, गंगा में से एक सुंदर हाथ बाहर निकला। गंगा में से एक सुंदर हाथ बाहर निकला। आवाज आई, अरे भगत जी का कसीरा लेके आयो, मैं आज धन्य हो गई, आज भगत की सुरत मेरी तरफ आ गई। प्यार से बोलो श्री। आज भगत जी की सुरती मेरी तरफ आई है। हाथ में कसीरा ले लिया। वो दोनों हैरान परेशान, कोई कमाल हो गया, ये कैसे हो। कसीरा हाथ में लिया, छोटा पैसा, मुट्ठी बंद हो गई, हाथ अंदर चला गया जल के। थोड़ी देर बाद फिर हाथ बाहर निकला, एक जड़ाऊं, बहुत कीमती हीरो लालों से जड़ा कंगन बाहर निकला, उस हाथ में पकड़ा। आवाज आई, ये मेरी भेंटा भगत जी के चरणों तक पहुंचा देनी। जब आप उनके चरणों पे ये कंगन रखोगे ना, मैं समझूंगी मैंने भगत जी के चरणों का स्पर्श पा लिया है। प्यार से बोलिए श्री। गुरु ग्रंथ साहब जी भी कहते हैं, गंगा जमुना गंगा
गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी ते उद्यम करे नित धूड़ साधु की ताई किल बिख मैल परे परे हमरे विच हमरी मैल साधु की धूड़ गवाई। ये तीर्थ भी लोचते इसे भगत के चरण हमारे में पड़े। शुक्र है भगत की सुरती मेरी तरफ आई। ये मेरा एक छोटी सी प्रेम भेटा, जाके ये कंगन उनके चरणों पे रख देना। मैं समझूंगी भक्त बाबा रविदास के चरणों की स्पर्श मुझे प्राप्त हो। वो दोनों हैरान परेशान, देखा कितना कीमती कंगन हीरे लालों से जड़ा। जिस वक्त लेके चले ना, मन रास्ते में बेईमान हो गया। प्यार से बोलिए श्री। मन बेईमान हो गया। बोले ये भगत जी को क्या कंगन देना, उनको कौन सा पता लगना है। ये कंगन बेच देते हैं रास्ते में, आधे आधे पैसे बांट लेंगे। प्यार से बोलिए श्री। मन में लालच आ, बस जिस दिन मन में लालच आएगी उस दिन पाप का बीज उस दिन प्रफुल्लित हो जाएगा और ये पाप हमें दुखों के भागी बनाएंगे और ये दुख हमें नरकों में ले जाएंगे। प्यार से बोलिए श्री। लालच आ गया। अरे भगत जी को कौन सा पता लगना है कंगन गंगा ने दिया कि नहीं दिया। पूछेंगे तो हम कहेंगे हम दे आए आपका कसीरा। एक जौहरी की दुकान पे पहुंचे, महाराज हमने ये कंगन बेचना है। उसने देखा इतना कीमती इतना बढ़िया कंगन, ऐसा कंगन तो मेरी सारी दुकान में नहीं। प्यार से बोलिए श्री। उसने कंगन लिया, बोला थोड़ी देर ठहरो क्योंकि इसकी कीमत मैं अदा नहीं कर सकता, आप थोड़ी देर बैठो, मैं पैसों का प्रबंध करके आया। नौकर को बोला इनको जितना खाना वगैरह खिलाओ, इनको चाय पानी पिलाओ। कंगन लेके जौहरी राजा के पास गया। राजन एक बहुत कीमती कंगन आया है, ऐसा कंगन, ऐसे उसके अंदर हीरे लाल जड़े हैं, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। तो मेरा मन करता है ये कंगन आप रानी के लिए ले लीजिए। राजा ने अपनी रानी को बुलाया, कहा ये कंगन देखो कैसा है। उसने देखा, क्योंकि माइया नो गहनों से बड़ा प्यार होता है। प्यार से बोलो श्री। कितने गहने क्यों ना अलमारी में पड़े हो, नया डिजाइन देख लें तो कहते हैं ये तो हमको बनवाना ही है। रानी ने कहा ये तो बहुत सुंदर कंगन, हाथ में डाल लिया। बोला राजा एक काम और करो, इसके साथ का दूसरा कंगन देवे तो पैसे देना। प्यार से बोलो श्री। दूसरा कंगन जौहरी लेके आओ। बोला महाराज जी एक ही आया कंगन। कौन लेके आया? दो व्यापारी हैं। बोला उनको पकड़ के लाओ इधर। राजा ने कहा दूसरा कंगन लाओगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। वो रोने लगे, महाराज ये कंगन हमारा नहीं, ये तो रविदास का है। प्यार से बोलो श्री। उसने एक कसीरा दिया, हम ले गए गंगा पे। उसने कहा था गंगा में फेंकना नहीं मेरे बेटा, जब गंगा मैया हाथ निकाले तो देना। हमने कहा गंगा मैया रविदास का कसीरा लाए हैं, लेना है तो हाथ बाहर निकालो। सचमुच हाथ बाहर निकला। उसने कसीरा लिया, बदले में ये कंगन दिया। बोला रविदास को मेरी भेंटा देना। हमारा मन रास्ते में बेईमान हो गया। हमने कहा बेच के इसके पैसे आधे आधे कर लें, पर हम पकड़े गए। महाराज आपको दूसरा कंगन चाहिए ना, चल के भगत रामदास जी से एक कसीरा और ले लीजिए, गंगा पे जाइए दूसरा भी मिल जाएगा। प्यार से बोलिए श्री। हमारी जान छोड़िए, हमने गलती करी। राजे ने दोनों को साथ लिया, रानी को लिया, सब चल के कहाँ आए? बाबा रविदास जहाँ अपने दुकान में बैठे जूतियां बना रहे थे। प्यार से बोलिए श्री। ध्यान देना, राजा जब इस वक्त आया सारे इलाके में हलचल मच गई। अब इधर कोई मंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री, कितनी हलचल मच जाएगी। राजा आ गया, हलचल मच गई। भगत जी अपनी काम में व्यस्त हैं, साथ में तो जुतियां बनाते हैं, जुतियां गढ़ दिन ते नाल नाल बाणी पढ़ दिन। प्यार से बोलिए श्री। आप भी दुकान पे जिस वक्त खाली हुआ करो ना, साथ में जपजी साहब पढ़ते रहा, सुखमनी पढ़ते रहा करो, वाहिगुरु वाहिगुरु जपते रहा करो। प्यार से बोलिए श्री। प्रभु का सिमरन करते रहा कर, पता नहीं कौन सा श्वास आखिर ला हो।
हाथ पांव कर काम सब चीत नरिंजन नाम। हाथ कार वाल ते दिल यार वाल। प्यार से बोलो श्री। ये भक्तों की अवस्था है। हाथ कार वाल ते दिल यार वाल। प्रभु की तरफ दिल लगा रहे, काम बेशक चलते रहते। जिस वक्त राजा पहुंचा, रानी पहुंची, हैरान हो गए कि हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा भक्त रहता है जिसको गंगा भी नमस्कार करती है। दोनों आए, राजा रानी ने आके बाबा रविदास को मत्था टेकिया। प्यार से बोलो श्री। जो प्रभु भक्ति करते हैं ना, बड़े बड़े राजा आके उनके यहां मत्था टेकते हैं। जिस वक्त दोनों ने आके मत्था टेकिया और कहा, भगत जी एक बेनती हमारी। बोलो राजा, कैसे आना हुआ? आपका वो दिया कसीरा गंगा ने कबूल किया, बदले में कंगन मिला एक। रानी को पसंद आ गया, मैं विनती करने आया हूं, एक कसीरा और दे दो। रानी की मुराद पूरी हो जाए, एक कंगन और गंगा इसको देवे। भगत जी हंस के कहने लगे, राजा कसीरा ले जाओगे, गंगा पे जाओगे, फिर गंगा से कंगन मांगोगे, फिर घर आओगे, ये कहो तो गंगा को यहीं बुला दें। प्यार से बोलिए श्री। भगत जी कहने लगे, जाओगे कितना पेंडा, आओगे कितना रास्ता, टाइम लगेगा राजा, ये कहो तो गंगा जी को यहीं बुला दें। गंगा यहां आ जाएगी महाराज। बोलो लो, आ ही गई है। जहां पत्थर के ऊपर चमड़ा भिगो के घसते थे ना, नीचे पानी इकट्ठा था, ऊपर से पत्थर हटा दिया। कहने लगे, लो राजा गंगा आ भी गई, कितने कड़े चाहिए, कितने कंगन चाहिए? भगत जी ने कहा, दोनों हाथ अंदर डाल के कंगनों का ढेर लगा दिया रानी के आगे। बोला, तू एक मांगती थी, चाहे 100 ले जा। प्यार से बोलो श्री। एक बारी प्यार से बोलिए श्री। गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी ते उत्तम करे नित धूड़ साधु की ताई। किल बिख मैल परे हमरे विच हमरी मैल साधु की धूड़ गवाई। जब राजा रानी ने देखा कंगनों का ढेर, रानी के अंदर से कंगनों की वासना, कंगना की उकड़ों की कामना ही खत्म हो गई। राजा रानी दोनों भगत रविदास के चरणों पे गिर पड़े। कहा, महाराज अब कंगन नहीं चाहिए, जिस बरकत से आप कंगन पैदा करते हो वो बरकत दीजिए, वो नाम की दात दीजिए। प्यार से बोलो श्री। रविदास भगत जी ने नाम दी दात दी। कहा, प्रीत करो प्रभु के चरणों से। प्रीत दो प्रकार की होती है, एक स्वार्थ की प्रीत होती है, एक निष्काम प्रीत होती है। प्यार से बोलिए श्री। जे कोई कामना करके भगवान से प्रीत करोगे, उसके घर की सेवा करोगे, आपकी कामनाएं पूर्ण कर देंगे प्रभु। पर जे निस्वार्थ होके उसके घर की सेवा करोगे, नाम जपोगे, जो निस्वार्थ होके निष्काम होके गुरु सेवा भक्ति करते हैं, एक दिन वो गुरु का रूप बन जाते हैं। प्यार से बोलिए श्री। भाई लैणा जी ने गुरु नानक की निस्वार्थ होके निष्काम भावना से सेवा की थी। भाई लैणा गुरु नानक के रूप बन गए, गुरु अंगद साहब बन गए। तो ऐसी प्रीत भगत जी कहते हैं, तुम गिरवर तो हम मोरा। प्रभु जे तुम पहाड़ी हो तो हम तुम्हारे मोर हैं, जे तुम चंद हो तो हम तुम्हारे चकोर हैं। माधवे तुम न तोड़ो तो हम नहीं तोड़े, तुम स्यों तोड़ कमन स्यों जोड़े। तेरे से तोड़ के मैं किससे जोड़ूं? प्यार से बोलो श्री। जो तुम दीवरा तो हम बाती, जे तुम दीपक हो तो हम उस दीपक की बत्ती हैं, बाती हैं। जो तुम तीर्थ तो हम जाति, जे तुम तीर्थ हो तो हम यात्रु हैं। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोड़ी। ये सच्ची भक्ति की निशानी। बाबा नंद सिंह जी बोलते थे, तुम ऐसी प्रीत ना कर सकोगे क्योंकि तुम गृहस्थी हो। भक्तों ने तो की एक से प्रीत और निभा दी। तुम गृहस्थी हो, ध्यान देना, तुम लोग गृहस्थी हो,
कारोबारी हो, व्यापारी हो, तुमने प्रभु भक्ति भी करनी है और अपने परिवार को भी चलाना है, पर उस वक्त सबसे तोड़ दो जब प्रभु भक्ति का समय आपने अपने गुरु को दिया हो। प्यार से बोलो श्री। सच्ची प्रीत जोड़ी बाबा नंद सिंह जी ने गुरु नानक जी के चरणों से। सारी सारी रात बाबा नंद सिंह जी गुरु नानक जी का ध्यान करके जपते रहते थे सतनाम श्री वाहिगुरू। कहते थे एक श्वास भी मालिक की याद से बिना क्यों चला जाए। जैसे दुनियादार के थोड़े से पैसे गुम हो जाएं रोने लगता है, किसी दुनियादार के थोड़े से पैसे गवाच जावें रोने लगता है। संत उस दिन रोता है जिस दिन उसके श्वास प्रभु के नाम के बिना चले जाते। प्यार से बोलिए श्री। कबीर जी कहते हैं जब लग तागा पाहूं बेही, तब लग बिसरे राम स्नेही। माँ ने आज्ञा पुत्र कबीर क्या बात है, कपड़ा बुनना बंद कर दिया। कबीर जी जात के जुलाहे थे, कपड़ा बुन के बेचना, कपड़ा घर का निर्वाह करना, फिर ये काम भी छोड़ दिया। माँ ने क्या पुत्र कबीर बेटा ये काम धंधा नहीं करोगे तो बच्चे रोटी कहां से खाएं। कबीर जी कहने लगे माँ क्या करूं, जब नलकी में धागा डाल के श्वास से खींचता हूं ना तो मेरा एक श्वास प्रभु के नाम के बिना चला जाता है। एक श्वास भी क्यों जावे प्रभु के नाम के बिना, ये एक संत की अवस्था है। प्यार से बोलो श्री। हमारे तो दिन में पता नहीं कितने ही श्वास, खाने पीने में कितने ही श्वास, रात को सोने में कितने ही श्वास, गप्पे मारने में कितने ही श्वास, काम धंधों में ही चले जाते। सारा दिन बीत जाता है, कभी भी एक बारी प्रभु की याद ही नहीं आती, क्योंकि जिससे प्यार हो ना उसकी याद आती है। प्यार से बोलिए श्री। जिस तरह दुनियादार को अपनी असामियां याद आती हैं, किस किस को पैसे दिए, संत को याद आता है कि कब संगत का समा होवे, मैं दौड़ के जावा प्रभु चरण पकड़ के कहूँ साची प्रीत हम तुमसे जोर, तुमसे जोर अवर संग तोड़। जिन्होंने प्रीत की है ये उनकी बातें हैं। एक संत एक वृक्ष के नीचे बैठे प्रभु भक्ति कर रहे थे। नारद जी वहां से जा रहे थे, देखा संत बैठे, मिलने आ गए। संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्ट कर रही। कोई संत मिले ना उसके पास जरूर बैठा करो जाके, और कोई असंत मिल जाए ना, असंत उसके पास कभी मत जाके, नहीं तो वो आपकी की हुई कमाई भी सब खराब कर देगा। प्यार से बोलो श्री। नारद जी चले गए, कहने लगे संत जी को महाराज बड़ी भक्ति कर रहे हो, किस लिए? कहा प्रभु दर्शनों के लिए। देखो कितनी बड़ी मांग है बीच। कोई भक्ति करता है मुझे पुत्र मिल जाए, कोई भक्ति करता है मुझे धन मिल जाए, कोई भक्ति करता है मेरी देह आरोग्य हो जाए, बीमारी चली जाए, कोई भक्ति करता है प्रभु मेरी नौकरी लग जाए, कोई भक्ति करता है प्रभु मेरी शादी हो जाए। प्रभु प्यार से बोलिए श्री। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे, ये उसका बिरुद है। जो उसके द्वारे पे आता है भावना से, वो किसी को निराश भेजता ही नहीं। नारद जी ने उस संत से पूछा महाराज इसलिए भक्ति कर रहे? कहने लगा प्रभु दर्शनों के लिए। नारद जी कहने लगे फिर मैं बैकुंठ ही चला हूं, कोई खबर हो तो दियो। बोला बस यही अरदास करके पूछना, मेरी तरफ से
प्रभु को मुझ गरीब को कब दर्शन होंगे। ये नहीं कहा मैंने बड़ी भक्ति की है, मैंने बड़ा उसका नाम जपा है, मुझे तो दर्शन देंगे ही देंगे। नहीं, कहा जाके वहां प्रार्थना करना, अरदास करना कि हे प्रभु मुझ गरीब को कब दर्शन देने आओगे। नारद जी ने उसका प्रेम भाव देखा, कहा तेरी बेनती जरूर करेंगे। पहुंचे प्रभु चरणों में, भगवान पूछने लगे नारद क्या सोच रहे हो। महाराज सोचता हूं बेनती करूं कि ना करूं, अब आए हो तो कर ही लो। बोला महाराज मातलोक में फलानी जगह वो पिपल के पेड़ के नीचे एक संत बैठा आपकी बड़ी भक्ति करता है, वो पूछता है मुझे कब दर्शन होंगे। भगवान मुस्कुराए, आंखें बंद की, खोली, कहा वो जो पिपल के पेड़ के नीचे बैठा संत भक्ति करता है वो दर्शन मांगता है मेरे। बोला हाँ प्रभु, तरीक तो कोई दे दीजिए ना। भगवान कहने लगे जाओ उसको बोलो जितने पिपल के पेड़ के पत्ते हैं ना, इतने जन्म लेगा ना, इतनी बारी जन्म लेगा तो हम दर्शन देने आएंगे। प्यार से बोलिए श्री। नारद जी ने कहा महाराज बड़ी लंबी तरीक डाल दी, गरीब को बताऊंगा तो वैसे ही मर जाएगा सुनते ही। कहने लगे नहीं, उसके लिए यही तारीख है, जितने पिपल के पत्ते इतने जन्म लेगा तब हम दर्शन देने आए। नारद जी चल दिए, वापिस आए, वहां से निकल रहे थे, सोचा कहीं दाएं बाएं से निकल जाऊं, संत देख ना ले। संत ने दूर से देख लिया, नारद जी को आते दौड़ के गया, आओ प्रभु जी, आओ नारद महाराज, मेरे गरीब की बेनती की थी भगवान को। आखा की थी। उन्होंने क्या कहा, मेरे लिए कुछ तो कहा होगा ना। अरे भाई ना ही सुनो तो अच्छा है, नहीं कुछ तो कहा होगा, मेरे प्रति कहा है कि नहीं। बोला बोला तो है पर मैं तुम्हें बता नहीं सकता। नहीं महाराज बता दीजिए, कोई तो तारीख दी होगी गरीब के लिए। अरे बहुत लंबी तारीख दी है, नहीं बताते। चरण पकड़ लिए संत ने, कहा नारद जी कोई बात नहीं, कितनी भी लंबी तारीख दी हो भगवान ने, पर बता तो दीजिए कब आएंगे। बोला सुन फिर, दिल थाम के, आप पिपल के पेड़ के पत्ते देखे कितने। बोला महाराज बहुत है, गिन सकते हो। नहीं। भगवान ने कहा जितने पत्ते हैं इस पेड़ के साथ इतने जन्म लोगे तब मैं तुम्हें दर्शन देने आऊंगा। दर्शन देने आएंगे, भगवान ने कहा दर्शन देने आएंगे। वो संत तो नाचने लगा, खुशी से नाचने लगा, भगवान आएंगे दर्शन देंगे। नारद जी कहने लगे बीच की बात भी सुन, जितने पत्ते हैं ना पेड़ के साथ इतने जन्म लेगा तब दर्शन देने आएंगे। कहने लगा छोड़ो महाराज पत्तों की बात, छोड़ो जी जन्मों की बात, भगवान ने कह तो दिया ना आएंगे। प्यार से बोलिए श्री। भगवान आएंगे, दर्शन देने आएंगे। संत लगा नाचने, कभी इधर जावे दौड़ता, भगवान आएंगे दर्शन देने आएंगे। नारद जी कहने लगा बीच की बात सुनता ही नहीं, ओ जितने इस पेड़ के साथ पत्ते हैं इतने जन्म लेगा तब आएंगे। संत कहने लगे महाराज नारद जी पिछले थोड़े जन्म लिए हैं, अरे इतने और भी ले लेंगे तो क्या हुआ, भगवान ने कह तो दिया ना आएंगे। प्यार से बोलिए श्री। बस मेरे लिए इतना ही बहुत है इस जन्म में। गरीब की तरफ नजर तो हो गई ना, उन्होंने कह तो दिया ना आएंगे। वक्त की बात छोड़ो, इतने जन्म बीत गए, इतने और भी बीत जाएंगे, इतने जन्म और भी पा लेंगे, पर वो आएंगे तो सही। नाचने लगा संत, नाचने लगा, जोर जोर से कहने लगा भगवान आएंगे, भगवान आएंगे दर्शन देंगे, भगवान आएंगे दर्शन देंगे। नारद ने समझा सुन के पागल हो गया, पागल हो गया, मेरी बात ही नहीं सुनता। कहता है भगवान आएंगे दर्शन देंगे, बीच की बात सुनता ही नहीं, लगता है पागल हो गया। पागल पता किसको बोलते हैं, जो गल को पा जाते हैं। प्यार से बोलिए श्री। हम भगवान की गल को, बात को आज तक पा ही नहीं सके। जो गल को पा गए उसकी, जो बात को पा गए
वो उसके प्यार में पागल हो गए। प्यार से बोलिए श्री। प्यार में पागल हो गई मीरा श्री कृष्ण के प्यार। पागल हो गया सूरदास भगवान के प्यार में। साथ संगत बोलो श्री। नारद तो चले गए, कुछ महीने बीत गए। अब ध्यान देना, कुछ महीने बीते। जब नारद जी इसको बात बता के गए थे तब बसंत का मौसम था। समा बीतता गया, कुछ महीने बाद पतझड़ आए। तकरीबन 6 महीने ही बीते हों। नारद जी फिर वहां से निकले तो क्या देखते हैं, उसी वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं और भगवान की गोद में उस संत का सिर है। प्यार से बोलिए श्री। उस महापुरुष का, उस ऋषि का सिर भगवान की गोद में, भगवान का सुंदर हाथ उसके सिर पे टिका है और कहते हैं मेरे बच्चिया, मेरे भक्ता, अक्खां खोल। जिसको याद करता था वो तेरे पास आके बैठा है। नारद जी कभी आंखें मलते हैं, कभी खोलते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं। सपना है कि सच? भगवान कहने लगे सच है नारद। कहने लगा महाराज आपने भी झूठ बोला, मेरे से भी झूठ बुलवाया और गरीब का दिल तोड़वा दिया। आपने कहा जितने पेड़ से पत्ते हैं उतने जन्म लेगा, तब मैं दर्शन देने आऊंगा। अभी तो 6 महीने ही बीते और आप आ गए। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे नारद ऊपर देख, पेड़ के साथ कितने पत्ते हैं। देखा तो एक भी पत्ता कोई नहीं, क्योंकि पतझड़ और तेज हवाएं जब आईं पतझड़ के मौसम में, जितने भी पत्ते थे सब झड़ गए। प्यार से बोलो श्री। सब पत्ते झड़ गए, पेड़ पे कोई भी पत्ता नहीं। भगवान कहने लगे जब तूने मेरे आने की इसको खबर दी कि भगवान आएंगे, दर्शन देंगे, इसके अंदर भी प्यार का हड़ आ गया, प्रेम का सैलाब आ गया। इसके अंदर प्रेम की आंधियां चलने लगी। उस जोर की आंधियों ने इसके जितने जन्म के पत्ते थे ना, जितने जन्म लेने थे, वो सारे ही झड़ गए। मुझे इसी जन्म में इसको दर्शन देने पड़े। प्यार से बोलो श्री। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। कोई प्यार करके तो देखे। बाबा नंद सिंह जी बोलते थे गुरु नानक की दा, फिर कहते थे जो गुरु नानक दा। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। जब बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। सारे बोलो जी। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे।
जब नित्य नेम का टाइम हो सबसे तोड़ दियो और उस वक्त प्रभु के चरण पकड़ के कहो क्या, साची प्रीत घम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोरी, साची प्रीत घम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोरी अवर संग तोरी, अरे बोलो, तुम स्यो जोरी अवर संग तोरी, साची प्रीत गम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोरी, साची प्रीत गम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोरी, साची प्रीत गम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोरी अवर संग तोरी,
स्यों जो सारे बोलो साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी तुम स्यों जोरी जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती साची प्रीत गम तुम स्यों जोरी तुम स्यों जोरी अरे बोलो साची प्रीत हम साची प्रीत गम तुम स्यों जोरी तुम स्यों जोरी तुम स्यों जोरी अमर संग तोरी बोलो तुम स्यों जोरी अमर संग तोरी तुम स्यों जोरी अवर संग तोरी साची प्रीत गम तुम स्यों जोरी तुम स्यों जोरी सारे कृपा करो साची प्रीत हम जोरी
शिव